तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर्मवीर इस कविता का अवलोकन करने वाले हैं, जिसके रचनाकार हिंदी के एक श्रेष्ठ कवि और व्यक्तित्व के धनी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोंद रहे हैं। हरिवोंद का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में जिन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान या हाथ रहा, उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद दूसरा नाम अगर किसी का गिनाया जा सकता है तो वे अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली, इन तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन 1864 में हुआ था और वे कानूनगो यानी एक पद हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल में, उस पद पर भी वे कार्यरत रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो रही हैं वे हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, वैदेही वनवास। इसके अतिरिक्त उन्होंने गद्य साहित्य के रूप में प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ये 2 नाटक लिखे हैं और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। हरिवोंद जी द्विवेदी को अपना मार्गदर्शक मानते थे। देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था और लोकमंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसको साहित्य के क्षेत्र में, विशेष तौर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ समझा जाने वाला मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। ये महाकाव्य अनेक रसों का आवास, विश्व प्रेम, शिक्षा का विकास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम आदि विषयों पर इस महाकाव्य में चर्चा की गई है। हिंदी साहित्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली से काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करके इन्होंने नवीन छंदों का हिंदी में प्रचार प्रसार किया है। अब ये जो कर्मवीर कविता आपके पाठ्यक्रम में उन्होंने रखी है, पाठ्यक्रम में है, वो कर्मवीर कविता दरअसल ये कर्मवीर कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कर्मवीर किसे कहा जाना चाहिए और कर्मवीर किसे कहा जा सकता है, उसके 4 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है जो विपदाओं से घबराते नहीं, विपदाओं से जो घबराते नहीं, ये पहला लक्षण बताया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं कि सच्चे अर्थों में कर्मवीर कहलाने का अधिकारी अगर कोई है तो अधिकारी है जो विपदाओं से या संकटों से, मुश्किलों से जो घबराता नहीं है, वही कर्मवीर है। इस कविता में 4 छंदों के द्वारा उन्होंने कर्मवीर के 4 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण मैंने आप पीछे लिखा है, वो कहते हैं देखकर बाधा विविध भव विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में ही मिले फूले फले। अब देखिए कि जो जीवन में संकटों से नहीं घबराता वो कवि की दृष्टि में कर्मवीर है, और ये सार्थक भी है और सही भी है। क्योंकि जीवन है तो संकट है, मुश्किलें हैं,
विपदाएं हैं और दुख के पल भी हैं। मगर दुख है या संकट है, इसलिए हम निराश होकर, हताश होकर, हार कर अगर बैठ जाते हैं तो हमारे जीवन का विकास रुक जाता है, थम जाता है। इसलिए कर्मवीर सच्चा वही है जो अपने निरंतर, जो अपने कामों को, अपने प्रयासों को जो निरंतर बनाए रखता है, वो कर्मवीर है। जो आने वाली, कई बार जीवन में सफलताएं बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था अब्राहम लिंकन का, एडिसन का उदाहरण है हमारे पास। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 से ज़्यादा प्रयोग किए थे एक बल्ब का आविष्कार करने में। उतनी असफलताएं मिलने के बावजूद उन्होंने अपने कर्मों को या अपनी कोशिशों को रोका क्या? नहीं रोका। उन्होंने निरंतर कोशिशें की, तब जाकर वो सफल बने। इसीलिए आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुवर्ण अक्षरों से अंकित है। वो सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सच है ये, कोशिश जो करते हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों में रत रहते हैं, वे कभी हारते नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति को कोशिशें निरंतर करनी चाहिए और उसका परिणाम ये है कि उसे सफलता एक न एक दिन मिलेगी। तो सच्चा अर्थों में या कवि की दृष्टि में कर्मवीर कौन है? जो संकटों से या विपदाओं से घबराता नहीं है। और दूसरा लक्षण उन्होंने बताया है, जो अपने कार्य के प्रति सजग रहकर काम करते हैं ना, वो कर्मवीर है। अचेतन मानसिकता में या अचेतन अवस्था में जो काम करते हैं वो काम महत्वपूर्ण नहीं है। आप सजग होकर, पूरी तरह से जागृत होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर जब किसी कार्य में जुट जाते हैं ना, तो उस कार्य से निकलने वाले परिणाम भी बेहद सुंदर और बेहद आकर्षक होते हैं। इसलिए कवि कहता है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े उत्साह से कामों को शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उत्साह उनका कम हो जाता है। इसलिए परिणाम ये हो जाता है कि वो काम अधूरा रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं। अब आप मान लो, आप में भी होंगे कुछ लोग ऐसे। उदाहरण के लिए, आपने किसी व्यक्तित्व पर मार्गदर्शन करने वाले या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भाषण देने वाले व्यक्ति को सुना, तो निर्णय ले लेते हैं कि आज से हम पढ़ाई करेंगे निरंतर। आपको पता है कि पढ़ाई का परिणाम क्या है? सफलता है। अर्थात आपकी पढ़ाई आपके जीवन की सफलता की कुंजी है, ये आपको पता है। फिर भी आप व्याख्यान सुनने के बाद तुरंत काम में तो जुट जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल में पूरा जीवन बीत जाता है, मगर वो कल कभी आता ही नहीं। तो जो लोग अपने काम को शुरू करके आरंभ में शुरुआत करके जो छोड़ते नहीं है, वो क्या है? कर्मवीर है। और सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कभी कभी क्या हो जाता है, हम काम शुरू कर देते हैं, काम शुरू करने के बाद कहीं पर थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, गतिरोध आ जाता है, तो हम वो काम वहीं पर छोड़ देते हैं। देखते हैं कि वो गतिरोध कब हट जाएगा तो हम काम निकाल लेंगे। गतिरोध निकलता नहीं है, निकालने पड़ते हैं। रास्ता बनाया नहीं मिलता। कई बार हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। दूसरों के रास्ते पर चलने से दूसरों सफलता नहीं मिलेगी। हमें हमारी सफलता का रास्ता खुद तय करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा और उस पर चलकर सफल बनना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। आगे लिखते हैं, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। कुछ लोग होते हैं कि ख्याली पुलाव पकाने में बड़े माहिर होते हैं, चांद तारों की बात करते हैं, चांद तारों की बात करते हैं। एक कहानी मैंने आपको शायद बताई थी कि एक बार एक ग्रीक का बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ था, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। वो ज्योतिषज्ञ एक दिन है ना, रात के अंधेरे में एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाने के बाद वो चिल्लाता है, आवाज़ देता है कि मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। बहुत देर तक आवाज़ देता है मगर कोई निकालता नहीं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है और जैसे तैसे बेचारी कोशिश करके उस आदमी को गड्ढे से बाहर निकालती है। तो वो ज्योतिषज्ञ कहता है उस महिला से कि हे वृद्ध महिला, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे उस गड्ढे से निकाला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और मैं
देश का बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ हूँ, राजा महाराजा तक ललायित रहते हैं मुझसे मिलने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए मुझे ढेर सारा पैसा देते हैं। आज अगर तुम कहो तो मैं मुफ्त में तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। तब वो महिला जो कहती है, वो महिला जो उत्तर देती है, वो बहुत सार्थक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उस महिला ने उस ग्रीक ज्योतिषज्ञ को उत्तर दिया कि तुम्हें यहाँ का तो गड्ढा दिखाई नहीं दिया, तो दूर आसमान के ग्रह तारे क्या देखोगे मेरे, और क्या अनुमान लगाओगे, और अनुमान कितना सही होगा, क्योंकि तुम्हें चंद फीट पर जो गड्ढा था वो दिखाई नहीं दिया। कहते हैं कि उस महिला की इस सीख को या इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने अपने ज्योतिष का बिजनेस ही छोड़ दिया। वो ज्योतिषज्ञ के रूप में जो प्रसिद्ध था, उसने अपना काम ही छोड़ दिया, क्योंकि उस महिला की बातों में तथ्य थे। हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार लोग ख्याली बुला बहुत करते हैं, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर सिर्फ बातें करने से आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, बरसने वाले बादल गरजते नहीं है। ये जो लोकोक्ति है यूं ही नहीं गढ़ी गई है, क्योंकि उसके पीछे ये तथ्य है कि जो बातों से बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जीवन में हमेशा उस मुकाम तक पहुंचने में सफल नहीं होते जिसकी वो बातें किया करते थे। आगे कहते हैं, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो तोड़ते जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच का करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। अब देख लो, कुछ लोग होते हैं, हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हाथ मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाती है, और कुछ लोग हाथ ऐसे होते हैं कि हाथ सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाती है। ये लोकोक्ति जो है, वो लोकोक्ति अलग अर्थों में हम उसका अर्थ शब्दार्थ के रूप में लेते हैं। बात यह है कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों के छूने से मिट्टी भी सोना बन जाती है, कहने से तात्पर्य है कि वो इतनी मेहनत करते हैं जिस किसी क्षेत्र में जाते हैं कि अपना पूरा देते हैं, और उसका परिणाम हो जाता है कि उनकी सफलता भी क्या मिल जाती है, पूरी मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई प्रकार के बिजनेस करते हैं, देखते हैं कि उसमें कोई नहीं है, छोड़ देते हैं, दूसरा करते हैं, छोड़ देते हैं, तीसरा करते हैं, छोड़ देते हैं। आप अपने आसपास थोड़े से नज़र घुमा लो, कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि शुरू में ये बिजनेस करके देखा, बाद में दूसरा करके देखा, बाद में तीसरा करके, कहीं पर भी स्थिर नहीं होगी, क्योंकि उनकी चंचलता ने उनको कहीं स्थिर होने नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि अपने कार्यों में सजग रहना चाहिए, अपने कामों के प्रति सचेत रहना चाहिए, और आपका ये सचेत रहना आपके काम के प्रति आपको समर्पण की भावना आप में जगाता है, और आपका ये समर्पण ही आपके कामों को सफल बनाता है। इसलिए उन्होंने दूसरा लक्षण बताया कि अपने कामों को जो सजग रहकर करते हैं वो सही अर्थों में कर्मवीर हैं। अब वे तीसरा लक्षण बताते हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। तीसरा लक्षण बताते हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाए वो कर्मवीर। और एक बात है, मनुष्य का इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि जो नामुमकिन लगता था कभी किस ज़माने में, आज वो हमारे पास है। जिन चीज़ों को लेकर विदेशों में हमारे शास्त्रों की, हमारे ग्रंथों की खिल्ली उड़ाई गई, मजाक बनाया गया कि कहीं ऐसा हो सकता है कि संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र पर घटित होने वाला युद्ध ज्यों का त्यों बताए। अब आप देख लीजिए, जैसे कोरी कल्पना मानी गई, न्याय बकवास मानी गई, आज तकनीक में ये संभव करके दिखाया गया है। क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और आज हम यहाँ पर देख पाते हैं। दूसरा, जो मेघदूत कालिदास ने लिखा था, उस मेघदूत को लेकर भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, विदेशी लोगों ने, कि कहीं ऐसा संभव है कि हम बादलों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेज सकते हैं। आज आपके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज ने, व्हाट्सएप के मैसेज ने ये संभव करके दिखाया है कि आज हम संदेश भी भेज सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई चीज़ देखने योग्य भेज भी सकते हैं। तो क्या है, ये कोशिश करने वालों का परिणाम था। ये कोशिश करने वालों की कोशिश है या उनकी सफलता का ये नतीजा है कि आज जब कभी हमें जो चीज़ें नामुमकिन लगती थी, आज क्या है, मुमकिन है। आज चांद पर जाकर पहुंचाया है। तो जो नामुमकिन हो उसे जो मुमकिन बनाए वो क्या है, कवि की दृष्टि में
कर्मवीर हैं। इसलिए वो लिखते हैं, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ से जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने की निकाली तार की सारी क्रिया। आप देख लो, इनका एक एक प्रमाण, 10-10 प्रमाण हमें मिलते हैं समाज में। देखो आप, माझी फिल्म बनी थी, उसने बड़ा सा पहाड़ काट कर क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। जो असंभव चीजें हैं, जहां पर खेती नहीं हो सकती थी वहां पर भी खेती करने वाले लोग हैं आज, वहां पर सफलता से फसल उगाने वाले लोग हैं। मुमकिन जो है उसे करना तो आसान है, उसमें वो आनंद नहीं है। आनंद तो है कि जिसको लोग असाध्य बताएं, जो आपको चैलेंजिंग लगे, जो आह्वान दे आपको, जो चुनौतीपूर्ण हो ना, वो काम करना जीवन में सदा आनंददायी होता है। 2 हाथ पैर वाले लोगों का तैरना अलग है और उस इटालियन अपाहिज का तैरना अलग है, जिसके दोनों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उसके न तो 2 हाथ है न तो 2 पैर है, फिर भी सफलता से तैरता है। आप हाथ होते हुए व्यक्ति ने चित्र बनाना अलग है। और हमने देखा है उस दिन कि एक व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से क्या कर रहा है, सुंदर चित्र बना रहा है, यहां तक कि सुंदर अक्षर लिख भी रहा है। ये उनके लिए नामुमकिन ही माना गया था ना। मैंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम देखा जो हमेशा दूरदर्शन पर आते हैं, वो एक से शायद वो डांस की प्रतियोगिता थी। वहां पर एक प्रतिभागी ऐसा था जिसका एक ही पैर था, फिर भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचा। क्या है उसका, वो सार्थक है ना। जो नामुमकिन है वो करो, मुमकिन जो है वो तो सभी करते हैं। इसलिए कवि कहता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करे वही सही मायनों में क्या है, कर्मवीर है। उसके बाद आखिरी छंद में जो लक्षण बताते हैं कर्मवीर का, कर्मवीरों का स्वागत। और एक बार ध्यान रख लो, वाकई में जिन्होंने जीवन में ऐसे काम किए हैं, चुनौतीपूर्ण काम किया है, जो अपने कार्य के प्रति सजग रहे हैं और जिन्होंने विपदाओं से लड़कर भी जीत हासिल की है, जो विपदाओं से नहीं डरे, जो आपके काम के प्रति समर्पित रहे, और जो लोग असंभव, जिन लोगों ने असंभव को संभव बनाया, उन लोगों का सब जगह सदा स्वागत किया गया है। उनको पूजा जाता है, उनको आदर दिया जाता है। आज उदाहरण दिए जाते हैं ना, लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, पर इतिहास के पन्नों में जगह कौन बना सकता है, या जगह किसको मिली है? उन्हीं लोगों को जगह मिली है जिन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, चाहे फिर वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना हो, चाहे वो अपने कामों के प्रति समर्पण रहा हो उनका, या फिर अपने जीवन में आए हुए संकटों से 2-2 हाथ कर जीत लाई हो। उन लोगों को ही हमने इतिहास के पन्नों में जगह दी है। समाज में उनको ही पूजा जाता है, उनको ही आदर सत्कार किया जाता है। हम जयंतियां और पुण्यतिथियां किसकी मनाते हैं? धनवानों की मनाते हैं, राजा महाराजाओं की मनाते हैं? नहीं, हम जयंतियां और पुण्यतिथियां उनकी मनाते हैं जो सच्चे अर्थ में क्या थे, कर्मवीर थे। इसलिए कवि ने जो ये कर्मवीर के जो 4 लक्षण बताए हैं, वो मेरी दृष्टि से कर्मवीर के सही और सार्थक लक्षण है। यहाँ पर मैंने आपको कर्मवीर इस कविता का सारांश रूप भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। चलो ठीक है, धन्यवाद।